रविवार हिंदू सेना द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने, मंदिरों के पुजारियों को वेतन देने, हिंदू बोर्ड बनाने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज उर्फ तलवार वाले बाबा ने कहा कि सरकार से हमें आशा है कि वह इन मांगों को जरूर सुनेगी और अगर ऐसे नहीं हुआ तो जनवरी में वह आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए उनसे ही सुनते हैं। मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से, प्रमुख होने के नाते से काफी विवादों के घेरे में हूँ, और खासकर हमारा एक आज का जो मुद्दा है और वो मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जब जब मैंने जनसंख्या के लिए कहा, कई सालों से चल रहा है, परंतु जब जब जनसंख्या के लिए कहा तो उसे हिंदू और मुसलमान में तब्दील कर दिया जाता है। पर वास्तविकता ये नहीं है। हमारी तरफ से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जनसंख्या कानून आना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो हमारे पास हर प्रकार की सुविधा होंगी। आज सरकार पूरी प्रगति करती है, वायदे करती है, अपने वादों को पूरा करती है, प्रगति करती है, पर सरकार इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है, इतना पब्लिक का प्रेशर होता है कि हॉस्पिटल छोटे पड़ जाते हैं, रेलवे स्टेशन छोटे पड़ जाते हैं, आपको एयरपोर्ट छोटे पड़ जाते हैं, आपको हर तरह का जो अभाव हो जाता है, खाद्यान्न का, तेल का, रोड छोटी पड़ जाती है। सरकार कहाँ तक करे। चाइना में ऐसी प्रकार विस्फोट होने वाला था तो चाइना ने इसे रोका। इसलिए अब की बार जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। 2 बच्चे के बाद तीसरे बच्चे पर जबरन नसबंदी का प्रावधान होना चाहिए। उसको सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए। कोई न कोई कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। तो अब की बार खासकर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं समर्थन करता हूँ। सरकार जो कि मैं और दूसरे धर्म के जो कि पादरियों को और मौलवियों को क्यों दे रही है, मदरसों को क्यों दे रही है, उनका बंद कर दीजिए। मैं पुजारियों के लिए नहीं मांगूंगा। मेरे पुजारी दरबार के भिखारी हैं, दान दक्षिणा पर केवल रहें, और दूसरे लोगों को तुम सरकारी वेतन दें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो सबका वेतन बंद करना पड़ेगा मौलवियों का, या फिर मेरे पुजारियों को वेतन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप ये देखिए, वक्फ बोर्ड चले तो पाकिस्तान में चले, वक्फ बोर्ड चले तो मोमिन कंट्रियों में चले, वक्फ बोर्ड का भारत में क्या लेन देना। यहाँ तो हिंदू बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। इसके लिए मेरा प्रतिनिधि देवकीनंदन ठाकुर काम कर रहे हैं, उनको मैंने काम सौंपा है और ये काम जरूर होगा। हिंदू बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उसे समाप्त करो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ या तो बनना चाहिए, नहीं बने तो उसे भी समाप्त कीजिए। हमें कोई किसी प्रकार किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक ही देश में 2 कानून क्यों। हिंदू बोर्ड बनेगा बनेगा बनेगा, नहीं तो वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर को देखते हुए, बांग्लादेश को देखते हुए, बांग्लादेश की स्थिति देखते हुए सरकार को कड़े से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ में। बांग्लादेश बनाया तो इस शर्तों पे थोड़ी बनाया कि वो मुस्लिम कंट्री हो जाएगी। पाकिस्तान को बनाया तो इसलिए थोड़ी बनाया कि वो केवल मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, वह हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हिंदुओं का अस्तित्व पूरे विश्व में खतरे में है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, आज मुस्लिम कहीं भागता है देश से, भारत से जाता है तो 50 देश उसे शरण देने को तैयार हैं, पर हिंदू यदि भारत से जाता है तो हिंदू कहाँ जाएगा। इसे देश हिंदू का होना चाहिए। इसीलिए कहना चाहूंगा, सरकार या तो कड़ा कदम उठाए, नहीं तो हिंदू सेना कड़ा कदम उठाएगी। बांग्लादेश के प्रति भी लड़ने की हिंदू सेना में ताकत है, इसमें कोई शंका नहीं है। और यदि सरकार ने मेरी इस बात को नहीं माना तो मैं फरवरी में आमरण अनशन करूंगा और सरकार को विवश कर दूंगा झुकने के लिए। इस अवसर पर सैकड़ों व्यक्ति मौजूद रहे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।